जय हिंद। आपको सूचना देते हुए मैं क्लास आज की शुरू करूंगी। मैंने आपको एक पीडीएफ भेजा है जिसमें आपके प्रैक्टिकल्स के पार्ट लिखे हुए हैं जो आपको प्रैक्टिकल कॉपी में तैयार करने हैं, और डेट जो है अकॉर्डिंगली हम करेंगे। और जिस दिन मैंने शेयर किया है उस दिन से डेट स्टार्ट हो जाएगी। तो एक दिन में 5 प्रैक्टिकल के हिसाब से आप लोग लिखेंगे, है ना। 5 प्रैक्टिकल्स लिखेंगे सेम डेट में। तो जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं सब आपको अपनी फाइल में करने हैं। 3 फाइल अलग अलग बनवाई गई हैं आपको, तो उसको आप कंप्लीट करेंगे। और अगर किसी को कोई क्वेरी होगी, कोई क्वेश्चन होगा, तो आप अलग से व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। वो सबके लिए होगा, हम ग्रुप में उसको सॉल्व कर देंगे। तो उसमें आपके डिफरेंट प्रैक्टिकल्स हैं। टेक्सोनॉमी फर्स्ट पेपर के लिए टेक्सोनॉमी है, देन एनाटॉमी है, वो एक कॉपी में किया जाएगा। जेनेटिक्स, साइटोजेनेटिक्स और इकोलॉजी का कुछ सेक्शन और अभी बताएंगे, वो एक कॉपी में होगा। और थर्ड कॉपी आपने बनाई है प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की। तो मैंने लगभग सारे एक्सपेरिमेंट्स की हेडिंग्स आपको भेज दी हैं। आप लोग थोड़ा थोड़ा करके 5 प्रैक्टिकल एक दिन में लिखेंगे तो 10-12 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। और जैसे ही कॉलेज खुलेगा आपके प्रैक्टिकल्स टर्न पे वो कॉपीज चेक होंगी। ओके, सो आई स्टार्ट विद अनदर टॉपिक। कल हम लोगों ने लिंकेज पढ़ा था और आज हम उसी का सबऑर्डिनेट टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर। ये दोनों रिलेटेड और इंटर रिलेटेड फिनोमिनन है, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। कभी कभी हम जब भी टॉपिक पढ़ते हैं तो साथ साथ इनको प्रोनाउंस किया जाता है। तो लिंकेज में हम लोगों ने पढ़ा था कि 2 or more genes which are located on the same chromosome tend to remain together or tend to go together in next several generations. तो क्रॉसिंग ओवर क्या फिनोमिनन है? हो गया, मेरा हो गया एक ही बार में। और तो लिए हो तब कहां गए? So the term crossing over was first used by Morgan and Cattell in 1912. Crossing over refers to the interchange of parts between non-sister chromatids of homologous chromosomes during meiotic prophase, that is packeting, है ना। पैकेटिंग फेज में और प्रोफेज 1, मियोटिक प्रोफेज की फर्स्ट फेज में मियोटिक 1 और मियोसिस 1 आप कहते हैं, जिसको रिडक्शन डिवीजन कहते हैं हम लोग। और इसकी प्रोफेज 1 की पैकेटिंग स्टेज में जो है ये क्रॉसिंग ओवर का फिनोमिनन होता है। और कहाँ होता है क्रॉसिंग ओवर? क्रॉसिंग ओवर नाम इंडिकेट कर रहा है एक से दूसरे में एक्सचेंज होना। तो यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है और इंटरचेंज इस फिनोमिनन को हम कहते हैं बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। यानी सिस्टर क्रोमेटिड्स में नहीं हो सकता। सिस्टर क्रोमेटिड्स अपर आर्म, लोअर आर्म during the synthetic phase divided into 2 or duplication occurs, लेकिन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में होता है। In other words, crossing over results from exchange of genetic material between non-sister chromatids involving breakage and reunion at precise points. तो इस phenomenon में 2 चीजें होती हैं, ब्रेकेज होना, रीयूनियन होना। तो यानी वो पॉइंट्स जहां, वो स्पेसिफिक और प्रिसाइज पॉइंट्स जहां पे इंटरचेंज होना है वहां पर ब्रेकेज और रीयूनियन का फिनोमिनन होता है। ये फिनोमिनन के लिए अलग अलग थ्योरीज भी दी गई हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। नाउ कम टू मेन कैरेक्टर्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। फर्स्ट है, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग मियोटिक प्रोफेज, दैट इज ड्यूरिंग पैकेटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में फिनोमिनन अकर करता है। सेकेंड है, ईच पेयर ऑफ क्रोमोसोम हैज 4 क्रोमेटिड्स एट दैट टाइम। यानी आफ्टर द सिंथेटिक फेज इट अकर्स, तो उस समय क्या है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पास 4 क्रोमेटिड्स होती हैं। डुप्लीकेशन के बाद ये फिनोमिनन हो रहा है। थर्ड इज
क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स. दिस इज मोर इम्पोर्टेंट कि ये सिस्टर क्रोमेटिड्स में नहीं बल्कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में होता है. Thus, one chromatid from each of the two homologous chromosome is involved in the क्रॉसिंग ओवर, है ना. तो एक क्रोमेटिड इन्वॉल्व होगी हर दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स की एक एक क्रोमेटिड आर्म. तो दो नॉन क्रोमेटिड आर्म्स हो गई और दो क्रोमेटिड आर्म्स हो गई, यानी सिस्टर क्रोमेटिड्स नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हो रहा है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में. इसका मतलब एक क्रोमेटिड आर्म ऑफ बोथ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज इन्वॉल्व्ड. It is universally accepted that crossing over takes place at 4 strand stage, है ना. मैंने अभी आपको बता ही दिया कि 4 क्रोमेटिड आर्म्स हो जाती हैं, उसी स्टेज पे होती है. तो ये भी इंपॉर्टेंट इसका फीचर है. इसको ध्यान में रखते हुए कि ये 4 स्ट्रैंड स्टेज पे ही होगा. Then each crossing over involves only 2 of the 4 chromatids of 2 homologous chromosomes. Already told you about that. However, double or multiple crossing over may involve all 4, 3 or 2 of the chromatid arms. देखिए अब ये रेयर फिनोमिनन है. अब मल्टीपल क्रॉसिंग हो यानी बहुत सारी क्रॉसिंग ओवर एक साथ चल रही हो, तब उस समय 2 और 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में, या 3 मतलब 2 नॉन सिस्टर और थर्ड नॉन सिस्टर 2 अदर नॉन सिस्टर के बीच में, या 2 तो नॉर्मल फिनोमिनन है, 2 नॉन सिस्टर के बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है. लेकिन मल्टीपल यानी सारी चारों आर्म या 3 आर्म इन्वॉल्व हो आउट ऑफ 4 स्ट्रैंड स्टेज, सो दैट इज द रेयर फिनोमिनन बट इट अकर्स इन नेचर. नेक्स्ट इज क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन. ये क्रॉसिंग ओवर होने के बाद रिकॉम्बिनेशन का फिनोमिनन होना, दैट इज द इंपॉर्टेंट फीचर. रिकॉम्बिनेशन और वी मे कॉल इट एज न्यू कॉम्बिनेशन बिटवीन लिंक्ड जीन्स, है ना. लिंक जीन्स है लेकिन लिंक जीन्स अगर थोड़ी दूरी पर है तो उनमें लिंकेज का फिनोमिनन वीक हो जाएगा, जैसे हम लोगों ने पढ़ा, और दैट मे लीड्स टू द क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर जनरली यील्ड्स 2 रिकॉम्बिनेंट टाइप्स. ठीक है, तो ये 2 रिकॉम्बिनेंट टाइप्स को फॉर्म करता है और इनको हम क्रॉसओवर टाइप्स भी कहते हैं, या हम इनको नॉन पेरेंटल टाइप्स भी कह सकते हैं, है ना. तो इसके अलावा ये नॉन पेरेंटल टाइप हो गया, रिकॉम्बिनेंस, क्रॉसओवर टाइप्स, और इसके साथ साथ जो भी हमें प्रोडक्ट मिलता है उसमें हमें पेरेंटल टाइप या नॉन क्रॉसओवर प्रोडक्ट्स तो मिलेंगे ही, जो कि नॉर्मल फिनोमिनन है. Now crossing over generally leads to exchange of equal segments or genes. And recombination is always reciprocal, है ना. मतलब एक आर्म दूसरे में जा रही है तो दूसरे की आर्म पहले में कनेक्ट हो गई, यानी वो पार्ट ऑफ DNA. However, unequal crossing over has also been reported. तो ये फिनोमिनन भी रेयर है अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर का, लेकिन ये भी रिपोर्टेड है. अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर में जो बहुत सारी वेरिएशंस, स्ट्रक्चरल वेरिएशंस क्रोमोसोम में हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिनोटाइपिक वेरिएशन अकर करता है, न्यू स्पीशीज फॉर्मेशन होता है. तो इसका मतलब क्या है कि अगर अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर होती है तो डिलीशन या डुप्लीकेशन जैसे फिनोमिनन अकर करते हैं, राइट. तो इसको हम अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर भी प्रेजेंट है, बट दिस इज रेयरली अकर्ड during normal process of crossing over. The value of crossover or recombinant may vary, है ना. जो क्रॉसओवर या रिकॉम्बिनेंट टाइप्स या नॉन पेरेंटल टाइप्स मिल रहे हैं तो इनकी जो परसेंटेज है दैट मे वेरी फ्रॉम 0 to 50%. नेक्स्ट इज the frequency of recombination can be worked out from the test cross progeny. हम लोग जब भी टेस्ट क्रॉस करते हैं, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं मैंडल के नियम से टेस्ट क्रॉस क्या होता है. तो हम लोग क्या करते हैं, इससे जो टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी है उससे हम फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स को फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, तो हमें पता लगता है कि कितना परसेंटेज पेरेंटल टाइप का है और कितना परसेंटेज नॉन पेरेंटल टाइप्स का है, राइट. तो यही है इसमें, इट इज एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज रेशियो ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स टू द टोटल पॉपुलेशन, मींस रिकॉम्बिनेंट्स प्लस पेरेंटल टाइप. तो हम कैसे निकालते हैं, हम टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी बना करके निकालते हैं. अब ये जो आपने फिनोमिनन पढ़ रहे हैं क्रॉसिंग ओवर का, जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डील किया,
that is depicted by this picture, or I have taken this from Google Images. So you can well understand by this photograph that these are two homologous chromosomes depicted by blue and red. These two are homologous chromosomes. This is one of the two, means pair, or this is second of the pair. So they are almost equal in size. Then how crossing over takes place? They touch at a point where crossing over occurs. After touching on that point, और ये दोनों क्या है इसकी? Non-sister chromatid arms हैं. ये sister chromatid same color की, ये sister chromatids. These are non-sister chromatid arms जहाँ पर crossing over का phenomenon हो रहा है. तो they touch at a point, breakage takes place and reunion occur. We will study about different theories. What they say means how crossover takes place. So this is simple phenomenon depicted by this picture. The crossover, where crossover takes place or exchange or interchange of the segment, they are almost equal parts. These two arms are interchanged between non-sister chromatids. ठीक है, तो ये recombinant chromatids कहलाती हैं जो कि जिनमें आर्म चेंज हुआ, और ये अब homologous chromosomes में recombinant type फॉर्म हुआ. और अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट जनरेशन में ऐसे ही क्रोमोसोम चले जाएंगे, तो हम इनको कहते हैं पेरेंटल टाइप, और ये नॉन पेरेंटल टाइप. ये पेरेंटल टाइप से मैच नहीं करते, केवल एक एक क्रोमेटिड आर्म मैच करती है, लेकिन बाकी डिफरेंस हो जाने से फिनोटाइपिक वेरिएशन अकर होता है. तो ये नॉन रिकॉम्बिनेंट क्रोमेटिड्स, नॉन रिकॉम्बिनेंट आर्म्स कहलाती हैं, और ये क्रोमेटिड्स रिकॉम्बिनेंट कहलाते हैं. अगर ये नेक्स्ट जनरेशन के में जाएंगे विद गैमीट्स फॉर्मेशन, देन दे provide a different phenotypic character in the next generation. So this is due to crossing over, and the phenotypic is called as, or phenotype is called as crossover product or recombinant type or non-parental type. ये सारी terms हैं, क्योंकि ये पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट करते रहेंगे जो मैं बोल रही हूँ. Now come to the types of crossing over. How we categorize them depending upon the number of chiasmata involved. है ना, number of chiasmata involved. Crossing over may be of 3 types. यानी कितने chiasma बन रहे हैं. अब what is chiasma? यहाँ पर ये chiasma भी एक आपका क्वेश्चन है, तो इसको हम जहाँ exchange of segment के लिए touch point form होता है, ये पॉइंट chiasma कहलाता है. और क्रॉस, chiasma का मतलब होता है कि मेकिंग अ क्रॉस, तो ये chiasma कहलाता है. तो chiasma और chiasmata है ना, सिंगल और प्लूरल टर्म्स में हम लोग यूज करते हैं. अब इसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ एक पॉइंट टच हो रहा है तो सिंगल हो गया, तो इसी के आधार पर ये डिफरेंट टाइप्स दी गई हैं. फर्स्ट है सिंगल क्रॉसिंग ओवर. इट रिफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ सिंगल chiasma between non-sister chromatids. ठीक है, सिंगल chiasma बन रहा है between non-sister chromatids of homologous chromosomes. Such crossover involves only 2 chromatid out of 4. है ना, 2 chromatid अभी हमने डायग्रामेटिकली देखा था, 2 chromatid arms इसमें इन्वॉल्व हुई हैं, तो 4 में से 2 इन्वॉल्व होती हैं, और सिंगल यानी सिंगल पॉइंट टच फॉर्मिंग द chiasma. सेकेंड लेते हैं डबल क्रॉसिंग ओवर. अब नाम ही इंडिकेट कर रहा है, अब आप इजिली समझ रहे हैं. इट रिफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ 2 chiasmata between non-sister chromatids of homologous chromosomes. तो 2 जगह हो जाएगा, जैसे यहाँ एक हुआ, एक हो सकता है अपर आर्म में हो जाए, या यहीं पे 2 बार हो जाए टच. तो ये जब 2 बार टच होगा या 2 बार क्रॉस ओवर करेगा, तो हम इसको 2 chiasma बोलते हैं, और दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आर्म्स में ही होंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स के. डबल क्रॉसओवर में इन्वॉल्व आइदर 2 strands और 3 of all 4, यानी 4 में से 3 भी इन्वॉल्व हो सकते हैं. कैसे 3 इन्वॉल्व हो सकते हैं? यू कैन सी हियर, जैसे यहाँ हुआ है ना, तो ये तो क्या हुआ, एक एक आर्म यानी 2 के बीच में हुआ. और तीसरी आर्म ये भी हो सकती है कि कहीं कन्वर्जन या टॉर्शन या घुमाव या स्पाइरल बेंडिंग की वजह से ये और ये आर्म इन्वॉल्व हो जाए.
ये और ये आर्म इन्वॉल्व हो जाए। तो ये कभी कभी क्या होता है कि ये दोनों चारों नहीं इन्वॉल्व होकर के ये वाली आर्म जो है वो इसी के साथ यानी ब्लू वाली के साथ ही क्रॉसओवर करते, तो 1, 2 और 3 इन्वॉल्व होंगी। तो इसमें 4 में से 3 आर्म इन्वॉल्व हो सकती है डबल क्रॉस में, नहीं तो 2 जनरल फीचर है, 2 के बीच में डबल क्रॉसओवर फॉर्म होता है। The ratio of recombinants and parental types under these 3 situations are observed as 2:2:3:1, है ना। तो इस तरह से ये हमको मिलता है रेशो, लेकिन इसमें 4:0 रिस्पेक्टिवली हो सकता है। यानी जब सिचुएशन ऐसी होती है जब रिकॉम्बिनेंट्स में रिकॉम्बिनेंट्स एंड पेरेंटल टाइप्स हो, तो इसमें हमें ये भी मिल सकता है और ये भी रेशो मिल सकता है कि सारी की सारी रिकॉम्बिनेंट हो जाए जब 2 से ज्यादा आर्म इन्वॉल्व हो। थर्ड लेते हैं मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर, यानी मोर देन 2 crossing over points touches. So presence of more than 2 crossovers between non-sister chromatids of homologous chromosomes is referred to multiple crossing over. This is very rare phenomenon. Frequency of such type of crossing over is extremely low, in which all the 4 arms are involved. So this is rarest phenomenon in nature. Now come to how crossing over takes place. For that different theories has been given. इसके लिए बहुत सारी theories दी गई हैं। ये different scientists ने, genetics ने, या जो genetics में work कर रहे थे, cytological genetics और cytogenetics में, उनके द्वारा दी गई different theories हैं। तो उसमें फर्स्ट थ्योरी है क्लासिकल थ्योरी, है ना, नाम इंडिकेट कर रहा है क्लासिकल थ्योरी। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट फर्स्ट क्याज्मा इज फॉर्म्ड। ये कहता है कि पहले क्याज्मा बनेगा, है ना, यानी पॉइंट ऑफ टच टेक्स प्लेस एंड दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस। क्रॉस मीन्स क्याज्मा। देन क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, उसके बाद एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट होता है। तो पहले क्याज्मा का बनना और फिर एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट का होना अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी। द जेनेटिक क्रॉसिंग ओवर अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ फिजिकल स्ट्रेन imposed by chiasma formation। अब ये कहते हैं कि ये फिजिकल स्ट्रेन क्रिएट करता है। जहां chiasma बना, टच पॉइंट हुआ, वहां पर एक तनाव, स्ट्रेन उत्पन्न हुआ। दैट द chiasma is formed at diplotin stage। ये जो chiasma है ये डिप्लोटीन स्टेज पे फॉर्म हो जाता है, पैकेटीन पे क्रॉसिंग ओवर होती है ना। एंड क्रॉसिंग ओवर फाइनली अकर्स एट डिप्लोटीन एंड एनाफेज। This was proposed by Jensen in 1909. He believed that prior to the formation of chiasmata, homologous maternal and paternal chromosomes come in pair। यानी पहले क्या होता है, पेयरिंग होती है। तो पेयरिंग में पेयरिंग को हम कहते हैं सिनेप्सिस। तो इससे पहले कि ये chiasma बने, पेयरिंग होती है। एंड इन पैकेटीन स्टेज दे बिकम कॉइल्ड, यानी ये पैकेटीन स्टेज में कॉइलिंग करते हैं। जो क्या होमोलोगस क्रोमोसोम्स पास आते हैं, मैटरनल एंड पैटर्नल इन वन गैमीट, दे कम क्लोजर फॉर्मिंग अ पेयर, और वहां पर कॉइलिंग होती है, कॉइल्ड राउंड ईच अदर एंड बिकम डबल्ड। इन दिस केस 1:1 relationship between chiasma and crossing over is not observed because chiasma may not lead to breakage, है ना। वो कहते हैं डायरेक्ट ब्रेकेज नहीं होती एंड सब्सिक्वेंट जेनेटिक क्रॉसिंग ओवर। तो कंप्लीटली ये स्ट्रेन थ्योरी भी कभी कभी कहलाती है। तो वहां पर जहां पेयरिंग होना है वहां पर कॉइलिंग, और कॉइलिंग के बाद टच पॉइंट्स मींस chiasma फॉर्मेशन एंड देन क्रॉसिंग ओवर और एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट टेक्स प्लेस। इसको डिपिक्ट किया गया है क्लासिकल थ्योरी ऑफ क्रॉसिंग ओवर को। This theory suggests that means जब डुप्लीकेशन हो उससे पहले पैकेटीन स्टेज पे पेयरिंग होना और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का
एक दूसरे पे ओवरलैप करना, एंड टच पॉइंट्स पे क्यास्मा और क्रॉस बनना। ये देखिए 2 जगह बना है तो ये डबल क्रॉस ओवर है ना। वहां हमने शुरू में फर्स्ट डायग्राम में आपको सिंगल क्रॉस ओवर दिखाया था, दिस इज डबल क्रॉस ओवर, टचेस एट 2 पॉइंट्स। लेकिन देखिए कैसे कॉइलिंग यानी ओवरलैपिंग कैसे शो कर रहा है, ये ऐसे शो कर रहा है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में ये देखिए कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, या इसको एक ही डायग्राम से दिखाया गया है। जब ये कॉइल करेगा तभी इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। ये भी कॉइल कर रहा है तो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, यानी these are the genes located on the non-sister chromatid of homologous chromosome. अब ये टच पॉइंट पे एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट हो रहा है, यानी दोनों जगह ब्रेकेज एंड रीयूनियन हुआ। तो कैपिटल ए के साथ ये स्मॉल बी जहां जहां टच पॉइंट बने थे आ गया, और कैपिटल सी रिमेन सेम। लेकिन ब्रेकेज के बाद ये वहीं का वहीं हो गया, ये दोनों पॉइंट पे ब्रेकेज हुई और यहाँ दोनों पॉइंट पे अटैचमेंट हुआ, रीयूनियन हुई, है ना। ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, ब्रेकेज बाय एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, एंड ligation means जुड़ना with the help of ligase enzyme। तो ये इस तरह से इसका देखिए चेंज हो गया। अब ये बी सेगमेंट कैपिटल ए और कैपिटल सी के बीच में स्मॉल बी आ गया। अब साइमल्टेनियसली सिमिलर सेगमेंट हैज बीन एक्सचेंज्ड with capital B in the second non-sister chromatid, small a, capital B and small c. So this is given by classical theory by Jensen. Now come to second theory. Second theory is balanced copy choice theory, है ना। देखिए अब इसमें नाम इंडिकेट कर रहा है, दिया गया बैलिंग के द्वारा, कॉपी चॉइस यानी चॉइस किया जाना, है ना। तो वो चॉइस कैसे होती है? In 1931, a cytologist named J. Balling proposed this theory, the copy choice theory. According to this theory, the paired chromosomes in first meiotic prophase, है ना, पहले क्या होता था, वहां पे क्या किया कि पैकेजिन में पेयरिंग हुई, पहले सिनेप्सिस हुआ फिर डुप्लीकेशन हुआ। यहाँ पर पहले meiotic prophase में डुप्लीकेशन टेक्स प्लेस, ठीक है, यानी 4 आर्म्स का फॉर्मेशन होना, duplicates their genes before fiber that join them in tandem are developed, है ना। तो पहले डुप्लीकेशन की प्रोसेस हुई। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इफ द क्रोमोसोम्स आर ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर, है ना, अगर क्रोमोसोम ट्विस्टेड हुए एक दूसरे के ऊपर, द कनेक्टिंग फाइबर में कनेक्ट जीन्स of one chromosome at some point and adjacent gene produced by other chromosome at other points. तो अगर कॉइलिंग हुई तो कॉपी चॉइस हुई ना, अगर आ गया तो चॉइस होना है जब कॉइलिंग होगी तो, यानी कॉइलिंग एंड ट्विस्टिंग। अब यहाँ पर देखिए कॉइलिंग एंड ट्विस्टिंग कैसे हो रही है, वो आपस में भी कर रहे हैं, यानी एक सिस्टर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कॉइल्ड अराउंड सेल्फ। तो यहाँ पर देखिए कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी में भी कहीं कॉइलिंग हुई, जिसकी वजह से कॉइल होने से उभार बन गए, और उसकी होमोलोगस क्रोमोसोम में भी कॉइलिंग हुई, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, और वहां भी उभार बन गए। वो उभारों ने आपस में टच किया, मींस दे टच्ड एट 2 पॉइंट्स। यहाँ पे 2 पॉइंट्स, अगेन दिस इज डबल क्रॉसओवर, और ये पॉइंट ऑफ टच अपनी सेल्फ की कॉइलिंग से हुआ, है ना। सेल्फ की कॉइलिंग से यहाँ 2 क्यास्मा फॉर्म हुए और फिर इनमें ब्रेकेज और रीयूनियन हुआ, क्योंकि ये उभार इतनी कॉइल हो गए थे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड सेल्फ कॉइलिंग से कि वो कहीं कहीं पे टच कर गए आफ्टर डुप्लीकेशन। तो यहाँ पर सिमिलर सेगमेंट फॉर्मेशन हुआ, यानी ये क्रॉसओवर प्रोडक्ट बने, है ना, जो कि फिनोटाइप में नॉन पेरेंटल टाइप के जैसे अपेयर होते हैं और एक्सप्रेस होते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ डिफरेंस, पहली थ्योरी में क्या था कि सिनेप्सिस हुई, पेयरिंग हुई, डुप्लीकेशन हुआ, और आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कॉइल्ड हुए, और जहां जहां टच किए वहां से ब्रेकेज एंड रीयूनियन होके एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट हुआ। यहाँ पर पहले डुप्लीकेशन हो गया और सिस्टर क्रोमेटिड्स यानी खुद आपस में ही इतने कॉइल हुए, इतने उभार बने कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के पास आ गए, और जहां जहां टच हुआ वहां एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट हुआ। तो इसीलिए इसको हम कॉपी चॉइस नेम देते हैं। थर्ड लेते हैं, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट थ्योरी, Darlington's theory of crossing over. This theory was suggested by
C.D. Darlington in 1935, a more probable and easy hypothesis mechanism of crossing over. This is called as Darlington's theory और breakage and reunion theory. इसको नाम ही बहुत सिंपल दे दिया कि breakage होना और reunion होना. तो breakage reunion theory simply described by Darlington. Darlington postulated that the homologous chromosomes are intervened during the 4 standard stage of first meiosis. यानी सिंपली इंटरवीन का मतलब एक दूसरे में उलझ जाना है ना. तो सिंपली कहा कि ऐसा नहीं है कि कॉइलिंग हो या कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर फॉर्म हो. जिस समय डुप्लीकेशन होता है तो जो बहुत जिस समय क्रोमेटिड्स होते हैं यानी क्रोमोनिमेटा या क्रोमेटिड्स वो जो है क्रोमोसोम में कन्वर्ट होते हैं ड्यूरिंग डुप्लीकेशन, कंडेंस होते हैं, इंटरवीन हो जाते हैं है ना ड्यूरिंग या तो हम इंटरफेस कहें उसको या बिफोर प्रोफेस कहें. और 4 स्टैंड स्टेज यानी डुप्लीकेशन होना सिंथेटिक फेज में, उसी समय मियोसिस फर्स्ट की स्टेज में ये इंटरवीन होते हैं. ट्विस्टिंग इंटरवीनिंग एंड ट्विस्टिंग टेक्स प्लेस और जिसकी वजह से तनाव पैदा होता है यानी वो आपस में उलझ जाते हैं है ना. तो इसको भी हम स्ट्रेन थ्योरी भी कहते हैं कभी कभी. तो द ट्विस्टिंग एक्सर्ट स्ट्रेन ऑन द क्रोमेटिड्स और इस स्ट्रेन की वजह से जो है वो टच पॉइंट्स पर ब्रेकेज एंड रियूनियन होता है. डेफिनेटली विदाउट एंजाइम्स नहीं होगा. एंजाइम्स वर्क हियर. ऐसा नहीं है कि स्ट्रेन पड़ने से कोई क्रोमोसोम टूट जाएगा, बट दिस एंजाइमेटिक रेगुलेशन अकर्स. तो ये बात हम लोग समझते हैं, पढ़ रहे हैं इसको. तो ये यहाँ पर जैसे ए बी ये 4 क्रोमेटिड आर्म्स बनी. these are non-sister chromatids of homologous chromosome. ये जो non-sister chromatids सेकेंड आर्म थी ये आपस में इंटरवीन करके और टच पॉइंट्स क्रिएट करती है. ये भी सिंगल एक्सचेंज ओवर है, सिंगल क्रॉस ओवर है और एक ही पॉइंट पे टच हुआ है यहाँ पर. तो यहाँ पर कैपिटल ए कैपिटल बी होगा, यहाँ स्मॉल ए स्मॉल बी होगा. लेकिन जब ये आपस में ट्विस्टिंग और इंटरवेनिंग करते हैं तो यहाँ एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट होता है. तो ये स्मॉल बी कैपिटल ए के साथ और स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ चला जाता है, जिसको ब्रेकेज एंड सिंपली ब्रेकेज एंड रीयूनियन थ्योरी कहते हैं. इफ द स्ट्रेसेस आर ग्रेट इनफ, कहते हैं कि अगर ज्यादा स्ट्रेस या ज्यादा स्ट्रेन पड़ रहा है देन one or more chromatids of homologous will be broken at one or more points. अगर ज्यादा स्ट्रेन है, ज्यादा ट्विस्टिंग हुआ, कई पॉइंट्स पे टच हुआ तो more than 1, 2, 3, 4 crossovers बन सकते हैं. If more than one chromatid break, there is possibility that the broken chromatid of one chromosome will unite with broken ends of the different chromatid. है ना. तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो ये भी पॉसिबल है कि वो सेम प्लेस पे कनेक्ट ना हो, वो कई दूसरे स्थान पे कई जगह ब्रेकेज हुआ है. तो मान लीजिए ए वाला सेगमेंट जैसे ए बी सी डी 4 हम लोगों ने जीन लोकेशन बताई, तो सीक्वेंस बदल जाए इनका, ए के बाद सी आ जाए या बी के बाद डी आ जाए तो सीक्वेंस में चेंज अगर ज्यादा प्लेसेस पे टच एंड ब्रेकेज होता है तो डिफरेंट क्रोमेटिड्स फॉर्मिंग द कियास्मा. इफ द यूनियन टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड्स दैट इज पेरेंटल टू पेरेंटल एंड मैटरनल टू पैटर्नल यानी जो एक गैमेट से आया और दूसरे मैटरनल टू मैटरनल जो मदर से आया, ये भी हो सकता है उनके आपस में भी हो जाए. तो नो जेनेटिक कॉन्सिक्वेंसेस इज एंटिसिपेटेड, यानी उसकी वजह से जेनेटिक कॉन्सिक्वेंसेस या फिनोटाइपिक वेरिएशंस ज्यादा या कम मिल सकते हैं. हायर इफ द ब्रेक एंड रियूनियन अकर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, है ना. अगर नॉन सिस्टर में होगा तो रिकॉम्बिनेंट्स डेफिनेटली होंगे, यानी नॉन पेरेंटल टाइप्स जरूर होंगे. नाउ कम टू फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस क्रॉसिंग ओवर फेनोमेनन. यानी ये केवल एंजाइम ही नहीं है, उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर पर. इनमें सबसे पहला है डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, जो हमने पढ़ा था अगर लिंक के जीन्स पास पास है तो वो लिंक टुगेदर होंगे और साथ साथ जाएंगे नेक्स्ट जनरेशन में. लेकिन अगर वो दूर दूर हैं तो इसका मतलब वो हो सकता है कि क्रॉसिंग ओवर फेनोमेनन उनमें हो. तो द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स अफेक्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर. ग्रेटर द डिस्टेंस between the genes, higher the chances of crossing over. ठीक है. तो जब ज्यादा डिस्टेंस होता है तो ज्यादा क्रॉसिंग ओवर का चांस होता है. तो डिस्टेंस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर हियर. Second is age of the organism. Generally, crossing over decreases with advancement in the age. ठीक है. ये एग्जाम्पल लिया गया है ड्रोसोफिला का, लेकिन मेल ड्रोसोफिला में कंप्लीट लिंकेज होती है, हमने कल पढ़ा.
फीमेल ड्रोसोफिला में क्रॉसिंग ओवर जो है वो ज्यादा होती है, लेकिन अगर एज बढ़ती है तो लगभग सभी ऑर्गेनिज्म में ये फेनोमेनन होता है। एज के साथ साथ क्रॉसिंग ओवर या नॉन रिकॉम्बिनेंट टाइप्स या नॉन पेरेंटल टाइप्स कम होते चले जाते हैं। थर्ड है टेम्परेचर, यानी अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, और हर बॉडी के लिए और हर ऑर्गेनिज्म के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिसको ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। उस पे वो बेटर रिप्रोडक्शन, बेटर ब्रीडिंग करता है। तो रेट ऑफ क्रॉसिंग ओवर यूजुअली ड्रोसोफिला में जो स्टडी किया गया एग्जांपल, इंक्रीजेस अबव एंड बिलो द टेम्परेचर ऑफ 22 डिग्री सेल्सियस। तो 22 डिग्री सेल्सियस जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, इससे कम या ज्यादा होने पर क्रॉसिंग ओवर बढ़ सकती है। ज्यादा टेम्परेचर मतलब higher than the optimum temperature increases the crossing over. Then sex, मेल एंड फीमेलनेस, है ना। तो हम लोगों ने पढ़ाई था कि मेल ड्रोसोफिला में क्रॉसिंग ओवर 0 होती है, लैक ऑफ क्रॉसिंग ओवर। इसी तरह से फीमेल सिल्क मॉथ में भी, सिल्क प्रोड्यूसिंग मॉथ में भी क्रॉसिंग ओवर नेग्लिजिबल होती है, बहुत कम होती है ना। अदरवाइज द रेट ऑफ क्रॉसिंग ओवर ऑल्सो डिफर्स अकॉर्डिंग टू सेक्स, इसमें डिफरेंस हो सकता है। जनरली मेल जो इंसेक्ट्स हैं उनमें स्टडी किया गया है और ऑर्गेनिज्म में भी स्टडी किया गया है, तो मेलनेस में क्रॉसिंग ओवर कम और फीमेल में क्रॉसिंग ओवर ज्यादा रिपोर्टेड है। देन कम टू न्यूट्रिशन, यानी फूड भी डिपेंड करता है, जो हम भोजन करते हैं उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो प्रेजेंस ऑफ ions, metallic ions like calcium and magnesium in the food causes reduction in recombination in Drosophila. ये रिसर्च के बेस पे ही है कि अगर उनके फूड मटेरियल में, न्यूट्रिशन में कैल्शियम और मैग्नीशियम ज्यादा दिया गया तो क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन जो है वो रिड्यूस हुआ ड्रोसोफिला में, है ना। तो इसी तरह से डाइट में वेरिएशन करने पर इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है रेट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। Then some chemicals, they are also a good factor for affecting the crossing over. Treatment with ये practical based ही है सारा। Mutagenic chemicals like alkylating agents, they were found to increase the frequency of crossing over, है ना। ऐसे म्यूटाजेनिक केमिकल्स लिए जाए जो म्यूटेशन कॉज करते हैं। म्यूटेशन का मतलब ही है कि वो क्रॉसिंग ओवर फिनोमेनन को इंक्रीज करते हैं। तो ये ड्रोसोफिला में स्टडी किया गया। देन इरेडिएशन, यानी बहुत सारी रेडिएशंस जो हैं वो अफेक्ट करती हैं, जिनमें एक्सरेज एंड गामा रेज आर इम्पोर्टेंट विच आर स्टडीड प्रैक्टिकली। सो इरेडिएशन विद एक्सरेज एंड गामा रेज वाज फाउंड टू एनहांस द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर। अदर रेडिएशंस टू, तो ये बढ़ाती हैं क्योंकि रेडिएशंस की वजह से ब्रेकेज हो सकता है, और ब्रेकेज के बाद एंजाइमेटिक एक्टिविटी से रियूनियन होना और रिकॉम्बिनेंट टाइप्स का बनना। सो दीज आर स्टडीड इन फीमेल ड्रोसोफिला। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर? फर्स्ट इज क्रिएशन ऑफ वेरिएबिलिटी, इसकी वजह से वेरिएशन अकर होता है। सेकेंड, लोकेटिंग जीन्स ऑफ द क्रोमोसोम। हम जब ये क्रॉसिंग ओवर फिनोमेनन का मैपिंग करते हैं, वो मैं यहाँ नहीं पढ़ा रही हूँ, तो जब हम क्रोमोसोम मैप्स बनाए या लिंकेज मैप्स बनाए तो उनको हम क्रोमोसोम पे लोकेट कर सकते हैं। थर्ड है क्रॉसिंग ओवर प्रोवाइड्स डायरेक्ट प्रूफ ऑफ लीनियर अरेंजमेंट ऑफ जीन्स, क्योंकि हम मानते हैं कि जीन्स जो है वो लीनियरली अरेंज है, तभी वो क्रॉसिंग ओवर में जाएंगी या लिंक्ड होंगी। तो इसका भी प्रूफ क्रॉसिंग ओवर से मिलता है। थ्रू crossing over, segments of homologous chromosomes are interchanged and hence provide origin of new characters and genetic variations in a species or genus. Crossing over has led to construction of linkage map, जो मैं अभी बता रही थी, linkage map या genetic map of the chromosome. तो crossing over का phenomenon ये maps बनाने में भी support करता है। Linkage group and linear order of genes help to reveal the mechanism and nature of gene. ये पता लगने से ही पूरा का पूरा जीनोम डिस्क्लोज कर दिया गया, ह्यूमन जीनोम। तो हमने धीरे धीरे इन सबको स्टडी करने के बाद पूरा ह्यूमन जीनोम विद द हेल्प ऑफ दीज मैकेनिज्म हैज बीन unfolded. Then crossing over plays a very important role in field of breeding to improve varieties of plants and animals. और अब आप लोग तैयार कर लीजिएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स इसमें मैंने इस बार इनपुट किए हैं ताकि एक एक नंबर के क्वेश्चंस आपके बन सके
और क्विकली आई विल गो थ्रू द लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। मैं इनमें डिफरेंस में लेती हूँ। लिंकेज फिर से एक बार रिवाइज करते हुए, इट इज टेंडेंसी ऑफ जीन्स ऑन द क्रोमोसोम टू रिमेन टुगेदर एंड पासिस एज सच इन द नेक्स्ट जनरेशन। तो हो सकता है ये टर्म आपको दी गई और नीचे पूछा जाए इसको क्या कहते हैं, तो इसको लिंकेज कहते हैं, इसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, इसको मैपिंग कहते हैं, और कोई एक डी ऑप्शन हो सकता है, नन ऑफ द अबव। तो इस तरह से आप ये छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी या डेफिनेशंस को भी 1 मार्क के लिए तैयार कर लीजिएगा। जबकि क्रॉसिंग ओवर क्या है? इट इज एक्सचेंज ऑफ जीन्स और क्रोमोसोम पार्ट्स टू ब्रेक एस्टेब्लिश लिंकेज एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू लिंकेज। देन सेकेंड इज इट ब्रिंग्स मोर पेरेंटल टाइप्स, है ना, लिंकेज की वजह से ज्यादा पेरेंटल टाइप बनते हैं, और रिकॉम्बिनेंट्स क्रॉसिंग ओवर की वजह से ज्यादा रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं या नॉन पेरेंटल टाइप्स बनते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन टू जीन्स इंक्रीजेस इफ दे आर क्लोजली प्लेस्ड ऑन द क्रोमोसोम। अगर वो पास पास है तो स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज ज्यादा होती है। इसके ऑपोजिट क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द टू जीन्स डिक्रीजेस इफ दे आर क्लोजली प्लेस्ड, और इंक्रीज हो जाएगी जब दूर दूर प्लेस होगी। It helps to maintain a newly improved variety। अगर हमने कोई नई वैरायटी कभी बनाई है और लिंकेज उसमें एस्टैब्लिश हो जाए तो उस वैरायटी को हम मेंटेन कर सकते हैं। और अगेंस्ट दिस इट इज अ सोर्स ऑफ वेरिएशन टू प्रोड्यूस न्यू वैरायटीज। ये एक तरह से नई वैरायटी डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और अगर कोई नई वैरायटी डेवलप की है या कोई ओल्ड करेक्टर या वाइल्ड करेक्टर हमें मेंटेन करना है तो लिंकेज का फिनोमिनन इसमें वर्क करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। यू मे कंसल्ट डॉक्टर पी के गुप्ता's book। ओके, तो आई थिंक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया और आज अटेंडेंस बहुत अच्छी है आप लोगों की। इफ एनीवन वांट्स टू आस्क द क्वेश्चन, 2 minutes आई एम हैविंग। मैम मुझे भी एक क्वेश्चन पूछना है। ओके दिव्या, यस। यस मैम। मैम जैसे आपने लिंकेज बताया ना मैम, हम लोग एक कंप्लीट लिंकेज होता है कि इनकम्प्लीट लिंकेज होता है? मैम इनकम्प्लीट लिंकेज में तो क्रॉसिंग ओवर होता होगा ना मैम, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से मिलता नहीं। यस, मैंने कल आपको बताया भी था कि अगर रिकॉम्बिनेंट टाइप मिल रहे हैं तो वो इनकम्प्लीट लिंकेज है। तो आज आपने क्रॉसिंग ओवर पढ़ लिया तो मतलब रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस आपने पढ़ ली, है ना। तो अगर रिकॉम्बिनेंट टाइप जैसे 7:1:1:7 जो 1:1 हमको मिला था वो क्रॉसिंग ओवर फिनोमिनन की वजह से था, राइट? यस मैम। ओके दिव्या, एनीवन एल्स? बिल्कुल, क्वेश्चन आए तो पूछने चाहिए, है ना। गलत और सही का कोई मापन नहीं है, लेकिन क्वेरी आपकी आती है तो रिमूव होनी चाहिए। साइंस के बच्चों को जरूर समझ करके पूछना चाहिए। यस मैम, वन क्वेरी अबाउट प्रैक्टिकल। सुप्रिया, यस, क्या है बोलो बेटा। मैम जो बुक में है प्रैक्टिकल्स उसमें से नहीं मिल रहे हैं आपके, जो फैमिलीज एब्सेंट की फैमिलीज नहीं मिल रही हैं। तो जो फैमिली नहीं मिल रही है आप मुझे मैसेज कर देंगे, चाहे आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा जो आज के लेक्चर में है, मैं आपके उसको इम्पोर्टेंट फोटोग्राफ्स भेज दूंगी, राइट? ओके ओके मैम। ओके, जय हिंद, सी यू टुमारो। मैम